नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ब्लेस्ड होंगे और इनर वर्क करके अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे होंगे। तो अभी चल रही है नवरात्रि, तो काफी लोग व्रत भी रख रहे होंगे और काफी लोग नहीं भी रखते हैं, लेकिन फिर भी वो पूजा पाठ करते हैं, जवारे जोत रखते हैं। तो डेफिनेटली करिए, ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको। और और ये जो नवरात्रि की रातें हैं वो बहुत ही पावरफुल रात होती है। तो इन रातों को आप व्यर्थ मत जाने दीजिए। आप जो भी करते हैं, जो भी मेडिटेशन करते हैं, जो भी मंत्र जाप करते हैं, उसको कंटिन्यू करिए। उसको डेफिनेटली करना है आपको। उन जाप को, उन पाठ को, जो भी आप करते हो उनको बढ़ाना है। तो इन दिनों में उनका फल हजार गुना मिलने वाला है। तो अगर कोई दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों का जाप करता है तो डेफिनेटली करिए, आपको हजार गुना सफलता मिलने वाली है। इससे आपको वो चीज करने से हजार गुना फल मिलने वाला है, क्योंकि अभी नवरात्रि का समय है। तो और आपकी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन भी पूरी होगी। तो डेफिनेटली आप जो चीज भी करते हो इसे करना छोड़ना मत, इसे कंटिन्यू करना, और हो सके तो उसे बढ़ा देना। जो भी आपका जाप या पाठ होगा उसे बढ़ा सकते हो आप। मेरे ख्याल से सभी लोगों के पास दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्र नहीं होंगे, क्योंकि ये बीज मंत्र तो हमारे गुरु ने दिया है, अवधूत बाबा शिवानंद जी ने। ये उनकी खोज है। तो अगर किसी को चाहिए ये बीज मंत्र तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फोरम मेंबर बनने की डिटेल्स दे दूंगी। अगर आप फोरम ज्वाइन करेंगे तभी आपको ये बीज मंत्र मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्या रीडिंग? करंट फीलिंग देखेंगे, आपकी भी देखेंगे और आपके पर्सन की भी देखेंगे कि आप क्या चाहते हो भाई अपने पर्सन से। फिर उसकी भी देख लेंगे वो क्या चाहता है। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो ये देखेंगे और वो आपसे क्या चाहता है ये देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, आपकी एनर्जी निकालते हैं कि आप क्या चाहते हो। तो जो भी चीजें निकल के आएंगी मैं बताऊंगी। पास्ट की चीज निकल के आएगी तो भी बताऊंगी, प्रेजेंट की भी, फ्यूचर की भी। जो भी चीज निकल के आएगी मैं वो बताऊंगी। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखोगे तो रेजोनेट करेगी। और एक जनरल रीडिंग है जो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। तो आप लोग निगेटिव कमेंट्स खुद के लिए, अपने अच्छे के लिए मत करना, क्योंकि आप जब भी कुछ निगेटिव कमेंट करते हो अपने पार्टनर के लिए भी करते हो, जिससे आप नफरत करते हो, तो आप एक फालतू का नया कर्मा क्रिएट कर रहे हो। अगर आप उससे नफरत करते हो, आप उसे नहीं चाहते अपने जीवन में रखना, अगर उसने आपके साथ बुरा किया है तो उसे कॉर्ड कटिंग कीजिए। आप तो उसी की भक्ति करते रहते हो, उसी को याद करते रहते हो, उसी को बुरा बुरा बोल के याद करते रहते हो और नया कर्मा क्रिएट करते रहते हो और एक नया कर्मा बना के उसी कार्मिक लूप में फंसने की तैयारी करते रहते हो। तो अगर आप अपने पार्टनर को पसंद नहीं करते हैं तो फिर यहाँ क्यों आए हो इसकी रीडिंग देखने? मत देखो। उसके नाम की रीडिंग देखना मतलब उससे जुड़ना हुआ, उसको याद करना हुआ। आप जिसको पसंद नहीं करते उसको याद मत करो, थॉट कटिंग करो, उसके थॉट्स अपने लाइफ में आने मत दो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गुरुदेव शिष्य मेरे सिस्टर एंजल, बताइए मेरी व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं? मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं? मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं? पहला ही कहा टावर कहा गया। एक और कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स। नीचे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो भाई आप चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपके साथ
जो कुछ भी हुआ है आपके पार्टनर से रिलेटेड, जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, कार्मिक सिचुएशन जो भी कुछ भी हुई है आप दोनों के बीच, लड़ाई झगड़ा बहस, तो वो सब चीजें खत्म हो जाए, ये चाहते हो आप। एक न्यू बिगनिंग चाहते हो, एक न्यू स्टार्ट चाहते हो, और वो चीज होने वाली भी है। आप ये चाहते भी हो और वो चीज होगी भी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। क्योंकि अभी आप दो लोगों में या दो सिचुएशन में डील कर रहे हो, क्योंकि आपका जो पार्टनर होगा वो डेफिनेटली आपके साथ गलत किया होगा, तो आप कंफ्यूजन में हो ना कि उसके साथ रिश्ता आगे रखूं कि नहीं। और आपकी लाइफ में कोई एक और पर्सन भी होगा डेफिनेटली, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आप किसी दो सिचुएशन में उलझे हुए हो, तो आप चाहते हो कि ये चीजें, आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए, आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ये जो कर्मा है वो एंड हो जाए और एक नई शुरुआत हो, ऐसा चाहते हो। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के साथ जो भी कार्मिक सिचुएशन थी उसका एंड होने वाला है। जो भी कार्मिक सिचुएशन थी वो लेसन आपने लर्न कर लिया है, लेसन आपने लर्न कर लिया है, तो वो चीजें एंड होने वाली है और एक नई शुरुआत होने वाली है। यहाँ पे मैं नंबर बता देती हूँ। यहाँ पे आया है 16 नंबर, मतलब 7 और 2। तो जुलाई का महीना एंड फरवरी का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है, और 2 नंबर और 7 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। और आपकी राशि हो सकती है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो भाई आपका पार्टनर डेफिनेटली आपको छोड़ के चला गया था, या आप उनको छोड़ के मूव ऑन, या आप मूव ऑन कर गए हो, या वो आपको छोड़ के चला गया था। तो आप चाहते हो कि वो आपसे अपना लव एक्सप्रेस करे, वो आपसे अपना लव एक्सप्रेस करे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो आपसे प्यार करता है, लेकिन वो शो नहीं करता, वो दिखाता नहीं है, वो डिप्लोमेटिक बिहेव करता है, वो दिखाता नहीं है। तो आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे प्यार दिखाए, अपनी फीलिंग शेयर करे, आपसे अपने दिल की बात कहे कि वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है ये करे, और जो पास्ट में उसने किया था उसके लिए अपॉलॉजी मांगे, माफी मांगे, क्योंकि आप उसके साथ एक फैमिली चाहते हो, बच्चे चाहते हो, आप उसके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हो, और ऐसी एक लेविश लाइफ जीना चाहते हो जहां आपको किसी चीज की कमी ना हो। घर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सभी चीजें हो, एक लेविश लाइफ जीना चाहते हो, और आप एक पेट भी चाहते हो। तो आप उनसे इस लाइफ की कामना कर रहे हो कि वो आपको ऐसा जीवन दे, ऐसी लाइफ चाहिए आपको अपने पार्टनर से, और चाहते हो कि वो अपना प्यार जाहिर करे आपको, क्योंकि उसने पास्ट में आपको बहुत ही दर्द दिया था, आपको 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में डाला था और आपको छोड़ के चला गया था। तो अब शायद आप मूव ऑन कर चुके हो, तो लेकिन फिर भी उससे रिश्ता रखना चाहते हो।
एक्चुअली में 7 का कार्ड आया है, 7 नंबर भी आया था ना, तो आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है डेफिनेटली। और 10 नंबर भी आया है, 10 का कार्ड भी। ओह माय गॉड! तो आप दोनों के बीच जो कार्मिक सिचुएशन है उसका एंड होने वाला है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है ना, तो सारी जो बुरी चीजें है उसका अंत होने वाला है। तो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज का अंत जरूर होने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, 7 ऑफ कप्स। फिर 7 आ गया, 777। ओ माय गॉड! तो जैकपॉट लगने वाला है आपका। ये देखिए 777 आ गया। ये 16 नंबर है, ये 7 नंबर है और ये 7 नंबर है। तो भाई आपका जैकपॉट लगने वाला, आपकी लॉटरी लगने वाली है। लॉटरी कैसे लगने वाली है? आप दोनों का जब यूनियन होगा तब लॉटरी लगेगी। मतलब आप दोनों मिलके कुछ कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा वर्क करेंगे जिससे आपके पास बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने वाले हैं और बहुत सारा धन आने वाला है। और आपके पास हो सकता है मल्टीपल चॉइसेस हो अभी। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी हो सकती है और फ्यूचर में मल्टीपल चॉइसेस हो सकती है। आपके पास सारी चीजें होएगी। जो भी आप चाहते हो वो चीज आपको मिलने वाली है। तो अभी ये आपकी एनर्जी निकाली जा रही है ना, तो आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है, लेकिन आप अपने पर्सन को ही अपनी दुनिया मानते हो, उसे ही चूज करना चाहते हो, उसे ही चूज करना चाहते हो और उसके साथ कुछ फाइनेंस से रिलेटेड वर्क करना चाहते हो, उसके साथ काम भी करना चाहते हो। तो एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। आप एक चाहते हो उनके साथ नया रिश्ता हो, नया रिश्ता बने, नए सिरे से शुरू करें अपनी जिंदगी। तो आपको डिवाइन की तरफ से भी ब्लेसिंग्स मिल रही है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप अपने पार्टनर के साथ वर्क करना चाहते हो, कोई जॉब या कुछ बिजनेस, क्योंकि आप उनको अपनी दुनिया मानते हो और आप दोनों का एक साइकिल एंड होने वाला है, एक नया साइकिल शुरू होने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है जब आप अपने पार्टनर के टूवर्ड्स आओ तो आपको फाइनेंस से रिगार्डिंग नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। एक बार और देख लेते फिर आपके पार्टनर का देखेंगे। रिवीवर्स क्या रहते हैं पार्टनर, रिवीवर्स अपने पार्टनर की तो खास निकल गया। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। यहाँ पर एम्परर भी है। आप जानते हो कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ही ईगो है। आप जानते हो उसके अंदर दिल नहीं है, वो बहुत ही कोल्ड बिहेव करता है, वो बहुत झगड़े भी किए उसने आपसे। वर्बली फाइट जब भी होती है वो जीतने नहीं देता आपको और वो उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी है और वो ऐसा पर्सन है जिसके पास दिल नहीं है और उसके घर में सिर्फ उसी की चलती है और वो आपको भी कंट्रोल करना चाहता है, आपको भी कंट्रोल करना चाहता है। तो आप ये चाहते हो कि वो आपके टूवर्ड्स आए और आपको लेके चला जाए, अपनी अपनी जिंदगी में बुला ले वापस और आपको लेने आए, दौड़ के आ जाए, जल्दी से आ जाए, आप ये चाहते हो।
क्योंकि आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हो। आप जो फिजिकल इंटीमेसी है ना आप दोनों के बीच उसको मिस कर रहे हो। आप हो सकता है आपका पास्ट में फिजिकल रिलेशनशिप हो, ये आपका पास्ट का ही पर्सन है, अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो आप दोनों के बीच जो भी हुआ है उसको आप बहुत ही मिस करते हो। तो आपको बहुत ही ज्यादा डिजायर हो रही है, फिजिकल डिजायर हो रही है, तो आप चाहते हो कि वो आपको लेके चला जाए, हमेशा के लिए अपनी लाइफ में वापस बुला ले, और आप चाहते हो कि वो आपको मैसेज कॉल करे, ऐसा चाहते हो आप। लेकिन वो तो ईगो है उसके में, उसका ईगो रोक रहा है। अगर अभी तक उसने नहीं किया है तो डेफिनेटली उसका ईगो बीच में आ रहा है। तो वो क्या चाहता है, आप खुद ही आ जाओ अब उसकी लाइफ में। अगर वो आएगा तो फिर वो सोचता है कि आप उसको कंट्रोल करोगे, जिंदगी भर उसको कंट्रोल में रहना पड़ेगा, ऐसी उसकी थिंकिंग है। तो वो चाहता है कि आप खुद ब खुद उसकी लाइफ में आ जाओ, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि उसने आपके लाइफ में टावर मोमेंट लाया था, आपसे मूव ऑन करके गया था, आपको रिजेक्शन मिली थी उससे, आपको दुत्कारा था उसने, आपके साथ मिसबिहेव किया था। तो अब आप डेफिनेटली ऐसा नहीं करोगे। अगर आप फिर से वैसा करते हो तो फिर से वही कार्मिक सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो सिचुएशन आपके जीवन में इसीलिए लाया गया था क्योंकि आप उससे कुछ सीखो। आपने सेल्फ रेस्पेक्ट करना सीखा, अपनी वैल्यू करना सीखा। अगर सीख गए हो तो दोबारा से वही चीजें नहीं करना है आपको। अब आने की बारी उसकी है, अब वो उसके एक्शन लेने की बारी है। जब वो एक्शन लेगा तभी सारी चीजें ठीक होगी, भले आपको कितना भी वेट करना पड़ जाए। आपको अपने ऊपर फोकस करना है, आपको उसका इंतजार करके नहीं बैठने की वो अब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, अगले महीने आएगा, ऐसा वेट करते हुए नहीं बैठना है। आपको अपने वर्क के ऊपर ध्यान देना है, अपने फिजिक के ऊपर अपनी ग्रूमिंग करनी है, अपने फिटनेस पे ध्यान देना है, सेल्फ लव करना है, ग्रूमिंग करनी है, अपने वर्क पे ध्यान देना, अपने पेंटिकल्स पे फोकस करना है, और डेफिनेटली आपकी फैमिली होगी उस पे फोकस करना है। अगर आप मैरिड है तो अपने बच्चों पे फोकस करना है, अपने घर पे ध्यान देना है, उस पर्सन पे ध्यान नहीं देना है। जब उसकी आप अपनी एनर्जी वापस ले लोगे तभी वो इंसान वापस आएगा। अगर अभी तक आपने अपनी एनर्जी वापस नहीं ली है तो डेफिनेटली आप अपनी एनर्जी वापस लो उनसे, उनके बारे में सोचना बंद करो, तभी वो आएगा। तो अब हम निकालेंगे आपके पर्सन की एनर्जी कि वो क्या चाहता है भाई आपसे, वो क्या चाहता है, आप क्या चाहते हैं ये तो बता दें। डेफिनेटली वो भी यही चाहता होगा। लेट्स सी क्या चाहता है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, उनसे क्या चाहते हैं बताइए व्यूवर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं। फिर 10-10 का कार्ड है, जजमेंट, पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, उसके नीचे डेविल है। तो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मुझसे क्या चाहते हैं, तो वो भी चाहते हैं कि जजमेंट हो, वो चाहते हैं कि जजमेंट हो और आप जाओ उनके टूवर्ड्स, उनको मैसेज करो, उनको कॉल करो, ये चाहते हैं वो डेफिनेटली आपके साथ ट्रेवल करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं वो आपके साथ। हम्म, मतलब आपको लेके डेफिनेटली वो भी जाना चाहता है और आप भी चाहते हो कि वो आपको लेके जाए कहीं। तो वो फिलहाल अभी अभी आपको पकड़ के सोच रहा, मतलब आप आपको पकड़ के रखा हुआ है और सोच रहा है वो,
अभी एक्शन नहीं लिया है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, वो चाहता है। और थ्री ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी है उनके लाइफ में, कोई भी हो सकता है, उनकी फैमिली मेंबर या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी या उनका करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस कुछ भी हो सकता है। तो वो ये चाहते हैं कि आप उनको मैसेज करो, आप पहले इनिशिएटिव लो, वो ऐसा चाहते हैं। तो आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ठीक है। और जजमेंट वाला कार्ड है, तो वो चाहते हैं कि उनके साथ में आए, वो सोचते हैं कि उनके साथ गलत हुआ है और आप सोचते हैं कि आपके साथ गलत हुआ, तो दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे, तो वो जजमेंट चाहते हैं। और कुछ चीज खत्म होने वाली है आपके बीच में, मतलब न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है आपका, रीबर्थ होने वाली है, आपकी इनर कॉलिंग हो रही है, क्योंकि कार्मिक सिचुएशन जो आया था वो अब एंड होगा। तो वो चाहते हैं आप उनको मैसेज करो और वो आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं, और वो आपको ले, वो देखो फिर एम्परर आ गया, तो डेफिनेटली शुगर डैडी भी हो सकते हैं वो, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। अगर एज में बड़े नहीं है, छोटे हैं, एज में छोटा आया है, तो वो मैच्योर बिहेव करते हैं बहुत ज्यादा। तो वो आपसे सेक्सुअली, क्या बोलना चाहिए, डिजायर हो रही है, उनको सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा हो रही है, और उनको कोई ना कोई एडिक्शन हो सकता है, नशे का भी एडिक्शन हो सकता है, ये फिजिकल रिलेशन बनाने का भी एडिक्शन हो सकता है। तो जो भी एडिक्शन है, वो कुछ ना कुछ एडिक्शन है शुगर डैडी को। और देखिए कि वो क्या चाहते हैं, बताइए गुरुदेव, वीवर के पार्टी को क्या चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं, वीवर के पार्टी को क्या चाहते हैं, उसके पार्टी को क्या चाहते हैं। अरे फिर एम्पर, अभी तो मैं रखी थी इस कार्ड को, एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वेंस, इधर भी एम्परर बैठा हुआ है, इधर भी एम्परर है, एम्परर आना चाहता है भाई आपकी लाइफ में। तो आपके पर्सन की राशि एरीज हो सकती है, टॉरस जेमिनी हो सकती है, और लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। हम्म, भाई आप चाहते थे ना कि वो आए जल्दी से आपकी लाइफ में, तो वो भी वही चाहते हैं, और वो आना भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप भी उनकी लाइफ में जल्दी से आ जाओ, क्योंकि उनकी लाइफ में फिलहाल बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनके सिबलिंग्स के बीच प्रॉपर्टी को लेके भी हो सकता है, या फिर आपके रिश्ते को लेके झगड़ा हो रहा होगा, ये भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ झगड़े चल रहे हैं उनकी लाइफ में, या फिर ये हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनके घर वाले उनको शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, शादी के लिए नए नए रिश्ते ला रहे हैं, और उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं। हाँ, उनको सेक्सुअल एडिक्शन है ना, तो उसके ऑब्वियसली उनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं उनके पास, लेकिन वो चूज आपको ही करेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपके स्ट्रेंथ को पहचान लिया है, आपकी एनर्जी से ऑब्सेस्ड है वो। तो भाई वो आपका वेट कर रहे हैं, आप भी उनका वेट कर रहे हो, और वो जल्दी से आपके पास आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं।
लेकिन अपने ईगो की वजह से वो रुक जाते हैं। कैसे करे भई? और ये मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, जिनके बच्चे हों, कोई फादर फिगर या फिर सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ 4 एंड 5, तो अप्रैल का महीना, मई का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है, और 4 और 5 नंबर और 3 नंबर, देखो यहाँ पे 3, 4 एंड 5। तो ये शुगर डैडी डेफिनेटली है शादीशुदा, थर्ड पार्टी होगी ऑब्वियसली उनकी वाइफ। तो तो उनसे होता है उनका झगड़ा, तो उनसे डिवोर्स वोर्स लेके आएंगे आपके पास, या फिर वो ये चाहते हैं कि आप मैरिड हो ना, तो आप उनसे डिवोर्स लो और आप उनके पास आओ, जल्दी से तेजी से आ जाओ उड़ के। और क्या चाहते हैं बताइए, मेरी व्यूवर्स के पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं, मेरी व्यूवर्स के पार्टनर। ओ तो भाई आप उसने आपके साथ गलत बिहेव किया था ना, उसके लिए वो बहुत ही पछता रहे हैं। यहाँ पे आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एंड डेथ का कार्ड। तो आपके साथ जो चीजें हुई है ना, उन सारी चीजों को वो खत्म करना चाहते हैं, जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हुई है, वो उन सारी चीजों को खत्म करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप भी खत्म कर दो, आप भी पास्ट की बातों को भूल जाओ और उनसे उनके साथ न्यू बिगनिंग स्टार्ट करो, नया रिश्ता बनाओ। क्योंकि आप दोनों की लाइफ में जो कार्मिक सिचुएशन आई थी, उनसे आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना, आपका 7-7 का कार्ड है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, मतलब आप दोनों का सोल टाई है। चश्मा लगाओ तो ना, तो क्योंकि ये और वो चाहते हैं कि वो आपको फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं या कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो वो आप एक्सेप्ट करो, ऐसा वो चाहते हैं। या फिर आपके साथ मिलके वो कुछ प्रॉपर्टी वॉपर्टी लेना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी का कुछ है मसला, ठीक है। तो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं या कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, या आपका जो स्किल होगा, जो क्रिएटिव वर्क होगा, उससे रिलेटेड कुछ वर्क आपको बताएंगे वो, उससे रिलेटेड आपको कुछ वर्क बताएंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएंगे, ऐसा कुछ होगा। और ये प्रॉपर्टी का भी मामला हो सकता है, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, या फिर आप मिलके आपके साथ खरीदना चाहते हैं कुछ प्रॉपर्टी। और वो डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, इमोशंस बहुत हैं उनके अंदर, डेफिनेटली इमोशंस बह रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो अभी इल्यूशंस में है, इल्यूशन में है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पास्ट में जी रहे हैं ना। देखो, ये बहुत पेन में है, पास्ट में जो भी गलती की है उसकी वजह से वो बहुत ही पेन में है, बहुत ही पेन में है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप क्यों ना कब्ज़ की एनर्जी में थे, आप लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग वाले थे, बहुत इमोशंस दिखाते थे उनको। ऐसी लेडी को, ऐसी लड़की को उसने उसके साथ गलत बिहेव किया, मिसबिहेव किया, रिजेक्ट किया, धिक्कारा, चीटिंग की। आप बहुत इंट्यूटिव हो। और डेफिनेट ये भी आ गया 6 ऑफ कप का कार्ड, तो ये आपके बचपन का दोस्त होगा, या पास्ट लाइफ का होगा, या पास्ट कुछ सालों का होगा, और वो आपसे एज में छोटा हो, तो मैं पहले बता दी थी।
कोई ना कोई एज में छोटा है, कोई ना कोई एज में बड़ा है। तो आपके साथ जो वो बंद हो गई थी वीडियो, तो आप दोनों के बीच पास्ट लाइफ का कनेक्शन है डेफिनेटली। और पास्ट में जब आप मिले थे ना, तो जो आपकी मेमोरीज थी, जो आप फिजिकल इंटीमेट हुई थी, ये जो भी आपकी मेमोरीज थी, जो आपने लव शेयर किए थे, वो सब चीजों को आप दोनों मिस कर रहे हो। उन सभी मेमोरीज को आप दोनों मिस कर रहे हो, एक एक पल को याद किए जा रहे हो आप, एक एक चीज को याद किए जा रहे हो, वो रिमाइंड हुआ जा रहा, बार बार रिवाइव हुआ जा रहा है आप दोनों के माइंड में। क्योंकि आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल टाई है आपका। तो डेफिनेटली आप एक डेस्टाइन पार्टनर हो, आप दोनों का यूनियन होके रहेगा, लेकिन सब पहले आपको अपना अपना कर्मा क्लियर करना है। आप जहां जहां पर डील करते हो कार्मिक लोगों से, उन लोगों के साथ आपका पहले कर्मा क्लियर होगा, तभी आपका यूनियन होगा। और अगर आप डिले करोगे उसको, डिले इन द सेंस कैसे करोगे, आप अपने कार्मिक लोगों में उलझे रहोगे, उनके मसलों में उलझे रहोगे, तो फिर डिले होते रहेगा। अपना कर्मा जल्दी से क्लियर करो, मेडिटेशन करो ताकि कर्मा जल्दी से क्लियर हो, आपके संचित कर्म नष्ट हो। एक ही तरीका है, अपना इनर वर्क करके अपने संचित कर्मों को जल्द से जल्द नष्ट करो और एक ब्लेसफुल लाइफ को अट्रैक्ट करो। आगे हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे आपके लिए जो भी मैसेज आते हैं आपके पर्सन की तरफ से, या फिर कोई गाइडेंस आते हैं। मेरे व्यूअर्स, अट्रैक्शन, you attract romantic love by enjoying this moment fully। तो ये जो लड़की है वो रोज को सूंघ रही है, खुशबू ले रही है उसकी। तो आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं कि आप में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, एक गुलाब के फूल की तरह अट्रैक्शन है आपके अंदर, गुलाब के फूल की खुशबू की तरह अट्रैक्शन है आपके अंदर, जिसे सूंघते जाओ बस, जिसकी खुशबू कितनी प्यारी होती है, उस तरह का अट्रैक्शन है आपके अंदर। आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं और वो आपसे ट्रू लव करते हैं भाई। दिस इज द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम। तो आपके अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, वो आपसे ट्रू लव करते हैं और ये लाइफ टाइम का रोमांस है भाई। ये लाइफ टाइम का रोमांस है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, कई जन्मों का प्यार है, ये ट्रू लव है आपका। कहना चाहते हैं आपसे, अभी का प्यार नहीं है, कई जन्मों से आप साथ हो, इसीलिए आप दोनों का अट्रैक्शन कम नहीं होता। जैसे गुलाब सूख भी जाता है तो उसकी खुशबू रहती ही है ना, इस तरह का है अट्रैक्शन। अगर आपकी एज भी हो गई है तो भी आप अट्रैक्टिव दिखते होंगे, तो भी आप यंग दिखते होंगे। Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in your present moments। तो आपको फॉरगिव करना है एक दूसरे को भाई, फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है। ऑब्वियसली आप दोनों के बीच जो भी हुआ था वो एक कार्मिक सिचुएशन थी, आप दोनों के बीच का भी कुछ कर्मा होगा ना, तो उसको क्लियर करना था। ठीक है, आप दोनों को भी कुछ लेसन लेना था। अगर आपको सेपरेट नहीं किया जाता, तो आप जिन कार्मिक लोगों के साथ डील कर रहे हो, उनके साथ जो डेप्थ है आपका, उसको कैसे खत्म करते? आप दोनों साथ में रहते तो फिर उनके साथ वाला कर्मा क्लियर कैसे करते? इसीलिए आपको सेपरेट किया गया, वो कार्मिक सिचुएशन लाके आप दोनों के बीच। और उन सेपरेशन के दौरान आप का जिनके साथ पास्ट लाइफ का कर्मा था ना, लेन देन का था, वो सब आप क्लियर कर रहे थे। वो अपनी लाइफ में उधर कर रहा था, आप इधर कर रहे थे। तो जो कुछ भी हुआ था पास्ट में आप दोनों के बीच, लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग जो कुछ भी हुई थी,
उन सब चीज़ों को भूलकर एक दूसरे को माफ़ करना है और उनसे सीखना है, ठीक है? और पास्ट को रिलीज़ करना है, क्योंकि आप दोनों हो सोलमेट, क्योंकि आप दोनों हो सोलमेट। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। देख लो, तो आप दोनों सोलमेट हो और उसके नीचे वेडिंग आ रहा है, तो भाई डेफ़िनेटली आपकी शादी होने वाली है। तो डेफ़िनेटली आप दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हो। चाहे आप डिवोर्सी हो, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो, चाहे आप हस्बैंड वाइफ सेपरेशन में चल रहे हो, तो आप फिर से शादी के बंधन में बंधने वाले हो। आप जो कोई भी देख रहे हो, आपकी शादी डेफ़िनेटली होने वाली है। ओके? तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेज़ोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिए। वो बीज मंत्र वो बीज मंत्र मेरे बाबा के द्वारा दिया गया है, डिकोड किया हुआ है, मेरे बाबा अब्दुल शिवानंद जी के द्वारा डिकोड किया गया है। सिर्फ उन्होंने ही किया है डिकोड, और किसी ने नहीं किया है। उनके द्वारा किया गया है डिकोड और उन्होंने सब में बांट दिया है। जिस संजीवनी को पाने के लिए उन्होंने तप और जप किया और उन्होंने मेरे मांगने पर यूं ही दे दिया, तो इसलिए मैं उनका अनंत कोटि धन्यवाद करती हूँ। जय अब्दुल बाबा शिवानंद। ओके, ब्लेस यू, नमः शिवाय।